ये लहराता तिरंगा, ये खुली हवा, बेफिक्री और चैन का माहौल, आज विश्व भर में यही छवि है गोवा की। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गोवा में ऐसा सोचना भी अकल्पनीय था। ये सुनहरे दिन के आने के पीछे कई सालों के संघर्ष और कई लोगों के बलिदान हैं। हम गोवा की आजादी की लड़ाई को आपसे साझा कर रहे हैं। जून 1946 इसी दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा में आ गए। मडगांव के एक अखाड़ा मैदान पर वहाँ पे उन्होंने भाषण देने के लिए गोवा मुक्ति संग्राम के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया। हजारों की संख्या में लोग उनका भाषण सुनने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए और तभी से गोवा की क्रांति स्टार्ट हो गई। सन 1946 भारत की धरती पर आजादी का सूर्योदय होने वाला था, लेकिन इस भारत के अभिन्न अंग गोवा में अभी भी गुलामी का घना अंधेरा मंडरा रहा था। गोवा पुर्तगालियों से अभी भी जूझ रहा था। दूसरी विदेशी ताकत के कब्जे में होने के कारण गोवा यूं तो देश से कटा हुआ था, लेकिन व्यापार ने मुंबई, पूना और दूसरे प्रांतों से आवागमन जारी रहने दिया। व्यापार को आधार बना सामान्य लोग भी बाहर जाते आते रहते थे। इसका लाभ यह भी हुआ कि व्यापारी और सामान्य लोग अखबार और पत्रिकाएं छुप छुपा कर ले आते, जिससे गोवा के लोगों को देश दुनिया की खबर मिलती रहती। ऐसे में गोवा की धरती पर एक ऐसे महान व्यक्ति के कदम पड़े जिसने गोवा के इतिहास पर गहरे छाप छोड़े। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश के लोकप्रिय और प्रसिद्ध नेता थे। हाल ही में उनकी रिहाई हुई थी, मगर जेल में मिली यातनाओं ने उनका शरीर दुर्बल कर दिया था। बंबई पहुंचे तो उनकी भेंट डॉक्टर जूलियाओ मेनेज़ेस से हुई, जिन्हें वो जर्मनी में मिले थे और तब से उनकी दोस्ती थी। डॉक्टर लोहिया की पीड़ा डॉक्टर जूलियाओ से देखी ना गई। वे जान गए थे कि डॉक्टर लोहिया को आराम की जरूरत थी। डॉक्टर जूलियाओ ने डॉक्टर लोहिया को अपने साथ गोवा चलने और अपने साथ अपने घर पर रहने के लिए राजी किया। इसी के लिए डॉक्टर लोहिया 10 जून 1946 को गोवा आए। डॉक्टर जूलियाओ स्वयं एक राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी थे और देश में चल रहे आंदोलन से प्रभावित थे। अपने स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखने के लिए उन्होंने मुंबई में गोमांतक प्रजा मंडल स्थापित किया, जो गोवा की आवाज बना। 15 जून को जब डॉक्टर लोहिया डॉक्टर जूलियाओ के घर पर आराम कर रहे थे, तब डॉक्टर जूलियाओ ने उन्हें गोवा की परिस्थिति के बारे में बताया और पुर्तगाल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से पूर्णतः अवगत कराया। पुर्तगाली प्रधानमंत्री सलाजार ने अपने निर्देशों एक्टो कॉलोनियल से गोवा की प्रजा की हर आजादी दबा रखी थी। किसी भी भारतीय को यह अधिकार नहीं था कि वह किसी सम्मानीय पद पर काम कर सके। अपनी पैठ और वर्चस्व को कायम करने के लिए सलाजार ने ऐसे बंधनजनक कानून बनाए थे जिनसे गोवा वासियों का दम घुटने लगा था। गोवा के लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी। शादी का निमंत्रण हो या रस्म या अंतिम संस्कार ही क्यों नहीं, बिना पुर्तगालियों की मंजूरी के कोई भी कार्य करना दंडनीय अपराध था। इस कानून के अंतर्गत विदेशी सरकार कभी भी किसी को बंदी बना सकती थी। बंदियों को यातनाएं दी जाती। देश प्रेम और देश संबंधी नारे लगाने वालों को या तो निष्कासित कर दिया जाता था या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। जब डॉक्टर जूलियाओ ने डॉक्टर लोहिया को गोवा की सच्चाई से अवगत कराया तो मानो वह अपना दर्द और दुख भूल गए। गोवा के लोगों में क्रांति की ललक जगाना अब उनका उद्देश्य बन चुका। 16 जून को डॉक्टर जूलियाओ ने एक छोटी सी बैठक के लिए आसपास के क्रांतिकारियों को बुलाया तो लोहिया जी से मिलने 100 से भी अधिक लोग हाजिर हो गए।
उपस्थित लोगों के सामने ये घोषणा की गई कि 18 जून को डॉक्टर लोहिया मडगांव अखाड़े में जनता को संबोधित करेंगे। एक ही दिन के अंदर ये बात आग की तरह फैल गई। 18 जून को मडगांव अखाड़े में हजारों की संख्या में लोग आ गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषण सुनने को व्याकुल इकट्ठा भीड़ को देखकर पुर्तगालियों के हाथ पांव फूल गए। आसपास के सारे थाने के अफसरों ने आकर मैदान को घेर लिया। डॉक्टर लोहिया अपना लिखा भाषण लेकर सभा को संबोधित करने ही वाले थे कि एक अफसर ने उन्हें रोका और खुली चेतावनी दी, अगर तुमने ये भाषण दिया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। डॉक्टर लोहिया ने चेतावनी अनसुनी की और अपना भाषण शुरू किया। पुलिस अफसरों ने मौका नहीं गंवाया और डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनी। अपने चहेते नेता को हथकड़ियों में देख वहां बैठे क्रांतिकारियों के आक्रोश का बांध टूट पड़ा। विश्वनाथ लवंदे डॉक्टर लोहिया का लिखा भाषण पढ़ने जा ही रहे थे कि पुर्तगालियों ने उनको और त्रिविक्रम वैद्य को भी गिरफ्तार कर लिया। और विश्वनाथ और अन्य कई के गिरफ्तार होते ही 21 वर्षीय वत्सला कीर्तनी ने जय हिंद के नारे लगाकर पुर्तगालियों को ललकारा। जब उस वीरांगना को पुर्तगाली हिरासत में ले रहे थे तब उसने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अगर विवा सालाजार कहने से तुम्हें गर्व होता है तो जय हिंद कहने से मुझे स्वराज्य क्रांति की ताकत देता है। भाषण तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब उसकी जरूरत भी नहीं थी। इन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी ने सुलगती चिंगारी को ऐसी हवा दी जिसने पूरे गोवा में आजादी की ललक जला डाली। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों को अभी पुलिस थाना लेके ही आए थे कि उन्होंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहले ही पहुंचे हुए हैं और इस भीड़ में 40 से ज्यादा तो महिलाएं थीं जिनका नेतृत्व प्रमिलाबाई जम्बावलीकर कर रही थी। पुलिस ने इस अहिंसक भीड़ पर लाठी चार्ज कर दी। लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए गिरफ्तार किए क्रांतिकारियों को छोड़ना ही पड़ा। डॉक्टर लोहिया को कुलेम रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां से उन्हें गोवा से बाहर निकल जाने को कहा गया। पर उन्हें क्या पता था कि 18 जून को जली ये आग उन्हें आने वाले कई सालों तक तिल तिल करके जलाएगी। उसी दिन उसी भीड़ में एक 13 साल का बच्चा भी था। उस बच्चे के सामने ही उसके अध्यापक को पुर्तगालियों ने बेरहमी से पीटा। तभी उस बालक ने प्रण लिया कि पुर्तगालियों से उनके अत्याचारों का हिसाब वह लेकर रहेगा। वह 13 साल का बच्चा गोवा का महान क्रांतिकारी प्रभाकर सिनारी थे, जो आज भी जीवित हैं। पुर्तगालियों से लोहा लेने के लिए वे विश्वनाथ लवंदे, कुष्टोबा देसाई, प्रभाकर वैद्य और नारायण नायक जैसे कई युवाओं के साथ आजाद गोमंतक दल के सदस्य बन गए। जहां कई लोगों ने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता चुना, वहीं आजाद गोमंतक दल ने भगत सिंह को अपना आदर्श माना। अपनी नीति के अनुसार इन्होंने पुर्तगाली फौज, पुलिस थानों, बैंकों और कारखानों को अपना निशाना बनाया, जिससे पुर्तगालियों को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उनका बल भी क्षीण होता रहा। कुमकोलिम और बेतिम का पुलिस थाना, मापसा का बैंक इनके कुछ कारनामों की निशानियां थी। विश्वनाथ और प्रभाकर पुर्तगालियों की गिरफ्त में तो आए, उन्हें 28 साल की कैद भी दी गई, मगर वह दोनों जेल तोड़कर वापस आए और अपने संग्राम को जारी रखा। फरवरी 1955 आजाद गोमांतक दल के क्रांतिकारियों ने असनोड़ा पुलिस चौकी पर धावा बोलकर उस थाने के सारे शस्त्रों को अपने कब्जे में ले लिया। यह आक्रमण पुर्तगाली सल्तनत के अहम पर एक जोरदार तमाचा था। जवाबी कार्रवाई में पूरी पुलिस आजाद गोमंतक दल के कई क्रांतिकारियों के पीछे लग गई। अधिकतर क्रांतिकारी तो बच निकले, पर कुछ पकड़े गए, जिनमें से एक थे बाला राया मापारी। केवल 25 वर्ष के बाला को पुलिस ने कमजोर कड़ी समझा और उनको मुखबिर बनाने के लिए कई प्रलोभन दिए,
लेकिन बालाराय ने उन्हें हंसते हंसते ठुकरा दिया। इसके बाद पुर्तगालियों ने उत्पीड़न और यातना का रास्ता अपनाया। जब पुर्तगालियों के सारे प्रयास विफल हुए तो उन्होंने बाला को जीप में बांधकर तब तक घसीटा जब तक घायल बाला ने दम नहीं तोड़ दिया। बाला ने प्राण त्यागे, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने साथियों से गद्दारी नहीं की। अपना बलिदान देकर भी बाला ने पुर्तगालियों की साजिश को नाकाम ही रखा। एक तरफ गोवा लिबरेशन आर्मी और आजाद गोमंतक दल जैसी संस्थाएं गोली बारूद से क्रांति कर रहे थे, दूसरी तरफ हजारों लोगों ने गोवा की आजादी के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर जुलियाओ, प्रभाकर सिनारी और बालाराय मापारी जैसे महान सेनानियों के बीच गोवा के राष्ट्रवाद के जनक कहे जाने वाले ट्रिस्टाओ ब्रिगेंजा कुन्हा के बिना गोवा की आजादी की कहानी पूरी नहीं हो सकती। गुलामी के विरोधी ट्रिस्टाओ ब्रिगेंजा गोवा की धरती के उभरे एक महान लेखक थे, जिन्होंने गोवा वासियों को उनके अधिकारों और राष्ट्रवाद से अवगत करवाया। गोवा के लोगों को जागरूक करना उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य ही बना लिया था। पुर्तगाली शासन से लोहा लेने के लिए उन्होंने 1928 में ही गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन कर लिया था और निरंतर गोवा की आजादी के लिए लड़ते रहे। 15 अगस्त 1947 पूरे भारत देश को आज़ादी मिली, लेकिन गोवा पुर्तगाल के राजवट में ही रहा। भारत सरकार के कोशिश के बाद भी गोवा को आज़ादी नहीं मिल पाई। जहां एक तरफ गोवा में पहले से आजाद गोमंतक दल, गोवा लिबरेशन आर्मी, गोवा कांग्रेस कमेटी, गोवा यूथ लीग जैसे क्रांति दल थे, वहीं गोवा से बाहर गोमंतक प्रजा मंडल तथा गोवा विमोचन सहायक संस्था जैसे कई और भी दल गठित होने लगे। हर कोई अपनी तरफ से गोवा की आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए तैयार खड़ा था। बूंद बूंद से सागर बना और 15 अगस्त 1954 को यह सागर सिला बन गोवा के कई कोनों में उमड़ा। माजाली में टोनी डिसूजा, टेरेखोल में अल्फ्रेड ओफोंजो और बांदा में मार्क फर्नांडिस तिरंगा लहराने का प्रयास करने लगे, पर ऐन मौके पर पुर्तगालियों ने उन्हें रोक दिया। पुर्तगालियों ने इन तीनों समेत कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। पुर्तगालियों के ऐसे जुल्म के किस्से पूरे देश में फैलने लगे। बेलगांव, लोंडा, पुणे, मुंबई और भी अन्य जगहों से कई लोग, कई दल पुर्तगालियों से लोहा लेने गोवा आने लगे। चारों तरफ फैले क्रांति के विस्फोट को देख पुर्तगाली बौखला उठे और इस विद्रोह को अपने पैरों तले रौंदने की ठान ली। हर छोटी सी गतिविधि पुर्तगालियों के लिए बहाना बन गई। लोगों को गिरफ्तार करके उनको यातनाएं देना आम बात हो गई। भीड़ या आंदोलन का हिस्सा बने लोगों को सीधे राजद्रोही करार कर उन्हें सख्त सजा और कारावास दी जाने लगी। इस श्रृंखला में लक्ष्मीकांत भेम्बरे, डॉक्टर राम हेगड़े, जॉर्ज वाज, एफ ग्रीव जॉर्ज, पुरुषोत्तम काकोडकर और जूजे लोयोला अग्रणी क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने हर जुल्म सहा पर क्रांति की आग को ठंडा नहीं होने दिया। कई दलों के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी कई बाहरी क्रांतिकारियों ने अपना पूर्ण योगदान दिया। एनजी कोरे, सेनापति बापट, बाबूराव थोरात, नित्यानंद साहा और भी कई अविस्मरणीय नाम इनमें शामिल हैं। इनमें से ही एक नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, सुधाताई जोशी। सुधाताई 6 अप्रैल 1955 को पुणे से मापुसा, जो गोवा का एक शहर है, वहां आई और सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन पुर्तगालियों ने ये आंदोलन रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुधाताई विरोध का नेतृत्व करते हुए जय हिंद के नारे लगाने लगी। जल्द ही उनके साथ वहां पर उपस्थित सारे लोग भी नारे लगाने लगे। पूरा क्षेत्र जय हिंद के नारों से गूंज उठा। पुर्तगालियों ने आखिरकार सुधाताई को हिरासत में लेते हुए उन्हें 12 साल की सजा सुनाई।
इस मुहिम में भाग लेने कई युवा क्रांतिकारी भेष बदलकर गोवा आते और यहाँ के छात्रों को आजाद गोवा के ख्यालों से प्रभावित करते। ऐसे ही एक युवा क्रांतिकारी थे मोहन रानाडे और उनकी छात्रा शारदा सावयकर। बाहरी क्रांतिकारियों की ही श्रृंखला में थे माननीय जगन्नाथ राव जोशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के जाने माने नेता थे। जून 1955 में गोवा आने पर उन्होंने एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। जब इस जुलूस का सामना पुर्तगाली पुलिस से हुआ तो अफसर ने जगन्नाथ राव से पूछा, तुम गोवा में क्या कर रहे हो? जगन्नाथ राव ने तुरंत पलटवार किया, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। गोवा तो मेरी मातृभूमि का हिस्सा है और मुझे यहाँ होने का पूरा अधिकार है। तुम यहाँ किस अधिकार से खड़े हो? पूना में बसे गोवा विमोचन सहायक समिति ने पूरे देश के क्रांतिकारियों का आह्वान किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग गोवा में आकर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। हर गली चौराहों में मोर्चे, जुलूस निकालने की तैयारी भी होने लगी और 15 अगस्त 1955 को कासल रॉक, तेरेखोल और बांदा के रास्ते लोग गोवा में उमड़ने लगे। ऐसे बड़े आंदोलन की बात सुन पानी पुर्तगालियों के सर के ऊपर से बहने लगा था। आंदोलन रोकने के लिए पुर्तगालियों ने देखते ही गोली चलाने के आदेश दे डाले। यही पुर्तगालियों की भारी गलती साबित होने वाली थी। पुर्तगालियों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए 1000 से भी ज्यादा लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी हिरवे गुरुजी, शेषनाथ वाडेकर और पन्नालाल यादव ने तेरेखोल किले पर तिरंगा लहराने की कोशिश करी। यह देख पुर्तगालियों ने वही उनको मौत के घाट उतार दिया। क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर पतरा देवी में सत्याग्रह धरना करने का नियोजन बनाया। इस योजना के अनुसार पतरा देवी में भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सहोदरा देवी कर रही थी। धरना शुरू हो पाता इससे पहले ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। अफरा तफरी मच गई, पर सहोदरा देवी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। सहोदरा देवी पर भी पुर्तगालियों ने लाठी से आक्रमण किया तो पंजाब से आए युवा क्रांतिकारी करनाल सिंह से ये बर्बरता देखी नहीं गई और सहोदरा देवी के बचाव के लिए वे पुर्तगालियों से जूझ पड़ा। पुर्तगाली अफसर ने आव देखा ना ताव और आवेश में आकर करनाल सिंह को गोली मार दी। ऐसी बर्बरता छुपाए नहीं छुप सकती। ये खबर आग की तरह पूरे विश्व में फैल गई। पुर्तगाली नीतियों की खुली निंदा हर अंतर्राष्ट्रीय अखबार में हो रही थी। कल तक गोवा वासियों का दर्द केवल भारत को पता था, लेकिन आज वही दर्द पूरा विश्व महसूस कर रहा था। आज़ाद गोमंतक दल और गोवा के सभी स्वतंत्र सेनानी गोवा के आज़ादी के लिए कोशिश करते रहे और उन्हीं के साथ देश भर से सभी स्वतंत्र सेनानी गोवा के ऊपर आज़ादी के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सहकार्य किया। देश की जनता इधर आंदोलन कर पुर्तगालियों की जड़ें हिला रही थी, उधर भारत सरकार राजनीतिक स्तर से पुर्तगाल से गोवा की आजादी मांग रहा था, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। वैश्विक समझौते के मुताबिक गोवा की सरहद में किए अत्याचार पुर्तगाल के अंदरूनी मुद्दे थे। भारत के लोग और भारत की सरकार चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन जल्द ही भारत सरकार के हाथ मौका लगा और जन्म हुआ ऑपरेशन विजय का। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया और 19 दिसंबर 1961 में गोवा को आज़ादी मिली। हर तरफ होते आंदोलन और वैश्विक निंदा से बौखलाए हुए पुर्तगालियों ने नवंबर 1961 में कारवार के पास एक मछुआरे जहाज को सैन्य जहाज समझ के मार गिराया। कई नाविकों की जानें गई और जो जीवित बचे उन्हें पुर्तगालियों ने बंदी बना लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही एक और समुद्री जहाज साबरमती पर भी पुर्तगालियों ने गोले दाग दिए, जिस कारण कई मछुआरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत की अस्मिता पर आई आंच का जवाब देने का समय आ गया था। रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन के आदेश पर
एक एक कर सैन्य जहाजों ने गोवा के तट को घेर लिया। 17 दिसंबर 1961 को जल, थल और वायु सेना ने ऑपरेशन विजय का आगाज कर दिया। दमन और दीव में 500 पुर्तगाली सैनिकों को परास्त कर भारतीय सेना गोवा में प्रवेश करने लगी। पुर्तगालियों ने अपने बचाव के लिए कई पुल ध्वस्त कर दिए थे। ऐसे में गोवा की जनता और गोवा लिबरेशन आर्मी ने सेना की सहायता की। वायुसेना के जहाज काल की तरह गोवा के आकाश में मंडराने लगे। सलासार ने अपने सैनिकों को पीछे हटने से मना कर दिया और ये आदेश दिए कि अगर गोवा हमारा नहीं रहा तो भारत को भी नहीं मिलना चाहिए। इस आदेश का पालन करते हुए पुर्तगालियों ने कई पुल, रास्ते ध्वस्त कर दिए, लेकिन भारत की 30,000 वीर सैनिकों की सेना के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। 19 दिसंबर 1961 को आखिरकार गोवा में तिरंगा लहराया और गोवा वासियों ने चैन की सांस ली। खिला खिला खुशहाल जहां सजा हुआ तस्वीरों से, हंसते हंसते भूल ना जाना बलिदान उन वीरों के।